बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। आज मैं आपके लिए बहुत हेल्दी, बहुत एनर्जेटिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम अलसी की पंजीरी बनाएंगे जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। मैंने 500 ग्राम अलसी ली है, इसको साफ़ कर लिया है और उसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। मैंने कढ़ाई ली है और उसको ओवन पर चढ़ाकर गैस ऑन कर दी है। अब इसमें मैं अलसी को ड्राई रोस्ट करूँगी। इसके नीचे जो फ्लेम है बिल्कुल ही मध्यम सा है, धीमी सी आँच पे इसको रोस्ट करना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना है ताकि ये जल ना जाए और इसके जो बीज हैं हर तरफ से रोस्ट हो जाए, यानी कि उनकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। और इसकी पहचान ये है कि जब ये रोस्ट होने पे आती है 5 से 7 मिनट तो लग जाते हैं, लेकिन इसके बीजों में तड़तड़ाहट शुरू हो जाती है, क्रैकर से आने शुरू हो जाते हैं, इसकी बड़ी अच्छी आवाज़ें आती हैं। तो जब आवाज़ें आनी बंद हो जाए तो समझ लें कि अलसी की भुनाई हो चुकी है। बिल्कुल इस तरह आवाज़ें आ रही हैं। अलसी हमारी हो चुकी है रोस्ट और उसको मैंने निकाल लिया बर्तन में, ठंडा होने दूंगी और फिर इसको ग्राइंड करूंगी। अलसी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसका मैंने पाउडर नहीं बनाया, दरदरा सा मैंने इसको कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह दरदरा सा करना है, बारीक पाउडर नहीं बनाना, यानी कि एक बीज के 2-3 हिस्से हो जाएं, इस तरह का मोटा मोटा सा इसको पीसना है। इसके साथ कॉम्बिनेशन लिया है मैंने काले बुने हुए चने लिए हैं। लोग गंदम या गंदम का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने मज़ीद एनर्जेटिक करने के लिए भुने चनों का इस्तेमाल किया है और उनको भी मैंने इस तरह दरदरा सा पीस लिया है, मोटा मोटा सा करके। इसमें साबुत साबुत दाने भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह बारीक पाउडर इसका नहीं बनाना। कढ़ाई मैंने ले ली है, उसको ओवन पर चढ़ाया दोबारा से और उसमें मैंने घी शामिल किया है 1 पाव के करीब। इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मेल्ट होने देना है। और उसमें शामिल कर दूँगी दरदरी की हुई यानी कि पिसी हुई अलसी। इसको बस मिक्स करना है घी में। बिल्कुल दम वाली आंच रखनी है क्योंकि सारी चीज़ें हमारी पहले से ही रोस्ट हैं, भुनी हुई हैं और उनको पकाना मकसद नहीं है बल्कि मिक्स करना है, वार्म अप रखना है। तो इसी तरह चम्मच चलाते हुए घी में अच्छी तरह से हमने अलसी को शामिल कर देना है। ज़रूरत पड़ेगी तो इसके साथ साथ मज़ीद घी का भी इस्तेमाल करना है। इस सारे प्रोसेस में तकरीबन आधा किलो घी का इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छी तरह से घी में शामिल हो चुका है अलसी में। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी चने का आटा। चने का आटा जो मैंने दरदरा सा बना लिया था उसको मैंने शामिल करना है और इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है आटा और अलसी का पाउडर। अब ये अलसी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एक मिक्सचर सा बन गया है। अब शामिल करेंगे इसमें फोक्सनट या फूल मखाने इसको बोलते हैं। दरदरा सा पाउडर बना लिया है और उसको भी अब मैं शामिल कर दूंगी इस मिक्सचर में। पाउडर को शामिल कर दिया है और अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो भी चीज़ शामिल करनी है साथ साथ ही इसमें मिक्स करते जाना है। अब मैं शामिल की है इसमें मूंगफली के दाने, वो भी तकरीबन 1 प्याली के करीब हैं। मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल किए हैं उनकी एक जितनी ही मिकदार है, यानी कि 1-1 प्याली के करीब ही मैंने इसमें शामिल किए हैं, या समझ लें कि 1-1 पाव मैंने इसमें शामिल किए हैं। बादाम भी मैंने लिए हैं, वो भी मैंने दरदरे से कूट लिए थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ ताकि ये तमाम मिक्सचर अच्छी तरह हल हो जाए। अब नारियल का मैंने दरदरा सा बुरादा बना लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया था और उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अखरोट मैंने लिए हैं, अखरोट की गिरी है, इसको मैंने बारीक नहीं पिसा, इसको मैंने दादर सा रखा है क्योंकि इसका जो ऑयल है वो निकल आता है जो खाने में अच्छा फील नहीं होता, इसलिए इसके इस तरह ही मोटे मोटे दाने शामिल कर दिए हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें ब्लैक किशमिश या ब्लैक रेज़न। आप रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत मज़े की लगती है, बहुत मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसमें आयरन भरपूर होता है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें गुड़। गुड़ मैंने लिया है देसी केमिकल से पाक गुड़ है, जिसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। मैंने इसका शीरा बिल्कुल नहीं बनाया क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं वो शीरे वाली पंजीरी पसंद नहीं करते, तो इस तरह मैं ड्राई सा ही बनाती हूँ जो बहुत पसंद की जाती है। इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स करना है। अगर ना मिक्स हो इस तरह अच्छी तरह से तो थोड़ा सा ठंडा होने पे हाथों की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको अब हमने डिश आउट कर लिया है। हमारी जो अलसी है बहुत मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं।
दिल के लिए बहुत मुफीद है, दिल की सूजन और वरम के लिए मुफीद है। डेली में 2 टेबलस्पून इसकी डाइट है। ये पंजीरी ताकत का एक ख़जाना है। नज़ला, ज़ुकाम, जोड़ों का दर्द, सर्दी की शिद्दत से पैदा होने वाले मसाइल का बखूबी हल है। ख़ासकर सर्दियों में इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। थकावट, जिस्म दर्द, हार्मोन्स की ख़राबी, सब मसाइल का हल है। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।